सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। हमारी सीरीज जो चल रही थी लगातार, जिन पर हम लगातार बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दे रहे थे आपको, उन्हीं में से एक ये 51 से आज शुरुआत कर लेते हैं। ये 51 क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको समझते हैं, जानते हैं। 51 वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये कंपाउंड आपका एक दिया हुआ है, इस कंपाउंड द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें किया क्या गया है। इसमें ये किया गया है कि यहाँ से Br, यानी कि अगर मैं इस कंपाउंड में, ये सब कुछ यही रहा, अगर HBr जोड़ता हूं तो HBr कहाँ जुड़ेगा, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, पर Br यहाँ पर जुड़ेगा। और उसके बाद हमने इथेनॉल और पोटेशियम में टर्ट ब्यूटॉक्साइड डाल दिया है, तो इसका मतलब है ये इसके पास से H उठाएगा तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि इसका जवाब अगर आप ढूंढते हैं तो साहब आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। और जवाब है इसका HBr डाला, परऑक्साइड डाला, टर्ट ब्यूटॉक्साइड डाला और साथ पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, साथ में ही आपने डाला है क्या चीज, CH3 COOH, एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को मेरे अकॉर्डिंग आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो कहीं ना कहीं है ही। तो यहाँ मैं यूपी PGT लिखे दे रहा हूँ। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही स्वस्थ क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जान लीजिए इस बात को आप। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं देगा इसमें, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये वाला जो है वो आपको सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने के कारण ये परऑक्साइड इफेक्ट नहीं शो करेगा। यानी परऑक्साइड इफेक्ट हमेशा वही शो करता है जो अनसिमेट्रिकल होता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। विच लूज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑन रिएक्शन विद डाइइमाइड, यानी कहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज हो जाएगी, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑप्टिकल विद डाइइमाइड, अगर डाइइमाइड का एडिशन करते हैं तो यानी एक एडिशन यहाँ हो, एक यहाँ होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी पहले से, तो इसका मतलब यहाँ दो ग्रुप सेम हो जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन करके देखें, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यानी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी दोनों इसके अकॉर्डिंग जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ ग्रुप बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन। अगर ऑप्टिकली एक्टिविटी को देखें तो लूज यहीं पर होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन मैं इसको रखूंगा। बेयर्स रिएजेंट एक्चुअली में होता क्या है, ये क्वेश्चन यूपी PGT में भी कई बार आया है कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। लिंडेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद, यानी लिंडेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद। तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि लिंडेन जो है वो बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में तभी बनता है, उससे पहले नहीं बनता। यानी कि लिंडेन होता क्या है पहले तो ये जानिए। लिंडेन जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हर जगह पर क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन की उपस्थिति तो रहती ही रहती है, लेकिन क्लोरीन भी हर जगह पर जुड़ा होना चाहिए। इसे लिंडेन के नाम से जाना जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इजिली नाइट्रेटेड, कौन आसानी से नाइट्रेट हो जाएगा, तो टॉलिन में जो सपोर्टिंग ग्रुप है ये ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग होता है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, और यही सबसे पहले नाइट्रेट हो जाएगा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द एल्कीन कैन बी आइडेंटिफाइड, तो अगर पोजीशन डबल बॉन्ड की आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे बेस्ट है कि ओजोनोलिसिस, क्योंकि वहीं पर आपने नोटिस किया होगा डबल बॉन्ड्स की कंडीशन से ही ये ब्रेक होता है कि इधर क्या बना इधर क्या बना, इसी से हमें पता लगेगा कि आखिरकार यहाँ पर
पोजीशन डबल बॉन्ड की क्या होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो मैं कहता हूं कि आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त और मस्त दोनों कह सकते हैं आप। प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, प्योर मीथेन किससे बनता है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि प्योर मीथेन बनाना है तो क्या वुड्स रिएक्शन से बना पाओगे, क्या कोलबे से बना पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ इनसे मिक्सचर में इम्प्योरिटीज रह जाती है, लेकिन सोडा लाइम और डिकार्बोक्सिलेशन करा देते हैं। सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन कराएं, मतलब यहाँ पर अगर हम RCOO ले लेते हैं और R की जगह पर यहाँ पर CH3 होना चाहिए, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग सोडा लाइम NaOH और इसे हम CaO की उपस्थिति में हीट कर देते हैं तो फिर इसका मतलब RH बन जाएगा, और अगर RH यहाँ पर RCH3 तो मीथेन बन जाता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्योर बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की जो दारोमदार है वो आपको देते 59th वाले पर लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 59 वाला। मैं कहता हूं कि इस कंपाउंड में आपने BD3 डाला, तो BD3 का मतलब है कि यहाँ पर जो कंपाउंड COOH रहेगा, यहाँ पर जो H दिख रहा है यहीं पर आपका D जुड़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग D जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर आपने OD डाल दिया तो एक को रिप्लेस कर देगा, यानी कि एक जगह OD और एक जगह D आपका उपस्थित होगा। लेकिन हाइड्रोजन ये भी क्योंकि H2O2 है, अगर H2O2 के साथ देखेंगे तो यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट जरूरी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। COOD केवल यहीं पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम फिर बी ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे 59 में। क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको जरूर बताएंगे DNA डोंट हैव, DNA में क्या नहीं होता। मैंने आपको बताया था DNA अदनान अदनान शामी गए थे, यानी कि इसमें यूरेसिल नहीं होता है, जो RNA में होता है। तो यहाँ पर यूरेसिल आप लिख सकते हो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज डज नॉट रिस्टोर पिंक कलर, पिंक कलर ऑफ सिप्स रिएजेंट, ये क्यों नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर जो CHO ग्रुप होता है वो हेमी एसिटल फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। या ऐसे बोले कि CHO फ्री भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल। अगर ये ऑप्शन मिल जाता है आपको तो दोनों कंडीशन लग जाएंगे। इसके बाद आ जाइए, ईपीमर्स डिफर इन कन्फिग्यूरेशन एट, ईपीमर्स डिफर इन कन्फिग्यूरेशन एट। तो ईपीमेराइजेशन जो होता है वो कार्बन नंबर कहाँ पर होगा। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60। देखो क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिल रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे भी होंगे। आपने जल्दी से जल्दी नोटिस भी कर रहे होंगे कि अगर ये कार्बन नंबर यहाँ पर देखो 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर O ऐसे करके H, और यहाँ ये कार्बन अब यहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको ग्रुप में जोड़ता हूं तो इसके वाले सेकंड कार्बन से यहाँ से आपकी कंडीशन जुड़ती है, ठीक है। यहाँ CHO हो गया, यहाँ से जुड़ जाता है, तो सेकंड कार्बन पर ईपीमेराइजेशन हो जाता है। एनोमर जो होते हैं वो फर्स्ट कार्बन से बन जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन से आपको देखना पड़ेगा, ईपीमेराइजेशन सेकंड कार्बन से डिफर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो चलिए इस कंपाउंड का जरा बताएंगे क्या। ये एक साइड में अगर OH ग्रुप होते हैं तो इन कंपाउंड को हम लोग इरिथ्रियो कहते हैं, इरिथ्रियो, और दोनों अपोजिट हो तो थ्रियोज कहते हैं। तो यहाँ पर अब समस्या ये है कि जो इरिथ्रियोज होते हैं ये D हमेशा माइनस वाला होता है, ठीक। तो इसका मतलब है कि 63 वाले क्वेश्चन पर अगर हम गौर फरमाएंगे तो मेरे हिसाब से इरिथ्रियो है। चेक आप भी करिएगा एक बार, 63 वाले का जवाब आप लोग भी चेक करके हमें भेजिएगा कि ये क्या है। वैसे मैंने जो बताया है वो आपको इरिथ्रियो बताया है, ERYTHREOS, इरिथ्रियोज में आता है, और थ्रियोज में दोनों अपोजिट हो जाते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि E जो है वो उसकी दिशा एक ही तरफ है, देखो ये एक ही साइड में OH रहेंगे, गलती आपसे नहीं होने वाली है यहाँ पर, ये बात ध्यान देना। RS इस कंपाउंड के लिए, अरे पेज भाग गया है, 1 मिनट का समय दो भाई।
ये कंपाउंड दिया है असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए। तो सबसे पहले ग्रुप, बड़ा ग्रुप कौन सा है, इसमें 1 इसे देंगे, फिर आपका 2 इसे देंगे और फिर आपका 3 इसे देंगे। तो फिर इसका मतलब 1 2 3 ये रोटेशन यहाँ पर आ रहा है, ये रोटेशन आ रहा है। तो इसका मीनिंग 64 वाले में आपको ए रोटेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये एस उल्टा कर देते हैं, ये एस आ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं आर फॉर्म में, तो इसका मीनिंग हुआ ये आर रह जाता है, आर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद विच इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक, इसमें से हेट्रोसाइक्लिक ये हमारा सी ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, ये हेट्रोसाइक्लिक समझ ही में नहीं आ रहा है, बाकी तो सब हेट्रोसाइक्लिक दिख ही रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, पायराडीन हैज ए डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पायराडीन हैज ए डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग, तो इसका जवाब आपको क्या मिलना चाहिए। अगर पायराडीन को देखते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 2 3, अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए इसका नेचर बेसिक होता है। जबकि अगर पायराडीन को आप देखते हैं, पायरोल को देखते हैं, तो पायरोल में इन्वॉल्व हो जाता है लोन पेयर में, इसीलिए वो बेसिक नेचर नहीं शो करता है। आईयूपीएसी नेम पायरोल का क्या है, तो पायरोल का नेम, पायराडीन का नेम एजाइन होता है और पायरोल का नेम जो होता है एजोल होता है। तो 67 वाले में आप एजोल पर टिक करिएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की सीरीज के साथ में आया हुआ हूं, और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, तो शिवरात्रि ऑफर चल रहा है, सॉरी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, क्षमा चाहता हूँ, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, और नवरात्रि ऑफर में आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी कोर्स 50% ऑफ चल रहा है। तो 68 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 68 वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस कंपाउंड का NaOH के साथ में रिएक्शन करोगे और कंसंट्रेट और गर्म करोगे, तो एक तरफ तो आपका रिडक्शन हो जा रहा है, उसके बाद H पॉजिटिव आयन भी आपने डाल दिया, तो पहले आप CH इसको तो आप ऑक्सीडाइज कर लो। ये आपने याद होगा कि कैनिजारो टाइप की रिएक्शन बनेगी, कैनिजारो में एक CHO ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है CH2OH में, और दूसरा COONA में, और जो H पॉजिटिव आयन से बाद में H में कन्वर्ट, यानी कि A ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद है आपको रॉन्ग मैच करना है, इसमें से कौन सी रॉन्ग मैच्ड है वो आपको बतानी। तो रॉन्ग मैच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं, ये वाली पहली वाली तो सैंडमेयर है, बिल्कुल राइट है, ये ट्रू है, और गेटरमैन है, ये भी ट्रू है। ये आपकी PDBSO4 और बर्च नहीं, ये आपके रोजनमंड रिडक्शन है, ये फॉल्स है, और ये कपलिंग है, ये ट्रू है। तो यानी कि जो F वाला फॉल्स है, यानी कि C ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जा रहा है। साथियों, ध्यान देने वाली बात है कि हम आपको जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का नेचर आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल एसिडिक नेचर रखते हैं। देखिए, किसी भी चीज की प्रिपरेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होती है कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तैयारी सब करते हैं, सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जो सही ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, सही गाइडेंस में करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, उससे पहले किसी का सिलेक्शन संभव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड विद मिथेनॉल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, तो वो सैलिसिलिक एसिड है। मिथेनॉल के साथ में हीट करते हैं, हाँ ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ही कंफर्मेशन में है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड के साथ ही ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मिलता है। बहुत ही जबरदस्त, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 72 वाले पर भी अगर आप देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। 72 वाला कह रहा है कि अगर आपने मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप यहां देख रहे हैं, यहाँ केवल बेंजाइल है, ये आपका नाइट्रो ये ग्रुप लगा हुआ है, तो लेस स्टेबल हो जाएगा। ये भी, ये और ये दोनों लगभग क्या ये सेम ही है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग ग्रुप लगा है, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, यही कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल माना जा रहा है। इसके बाद आ जाइए, मैक्सिमम -I इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाई, -I इफेक्ट जो है वो नाइट्रो ग्रुप के द्वारा बढ़िया प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं कहता हूं आप इस पर टिक कर लीजिए। 73 वाले का ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। ये क्वेश्चन UPPGT के माध्यम से देखें या फिर हम UPPGT पर जाकर के देखें तो 2025 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि ये आपका हो जाता है एल्काइल, है ना, 3 डिग्री हो गया, और 1 2 3 और नहीं, ये H 2 डिग्री हो गया, ये आपका एलाइल हो गया, ये एलाइल हो गया,
और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर 1 2 3, ये भी, लेकिन साथ में ये रिंग भी लगे, डीलोकलाइजेशन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोकैटायन होगा वो यही वाला स्टेबल होगा, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यानी थर्ड वाले, उसके बाद सेकंड, उसके बाद लास्ट में इसे देंगे, क्योंकि इसमें अंदर डबल बॉन्ड नहीं, डीलोकलाइजेशन नहीं। तो बी वाला ऑप्शन हम यहाँ पर राइट लेकर के चलेंगे, है ना क्वेश्चन दमदार। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन ऑफ, इसके वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन ऑफ इन बिलोंगिंग पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एच, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में है, तो 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हट के क्वेश्चन है लाइन लेंथ से। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो आपको बेसिसिटी का अगर करेक्ट ऑर्डर पता करना है तो ये NH2 तो सबसे ज्यादा है, ये RO OH से ज्यादा RO होता है, यानी कि बी वाला पार्ट अब हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की कोई संभावना नहीं। NH2 में दोनों में कंपेयर कर लीजिए, OH और RO में एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो ज्यादा सपोर्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर। तो इन चीजों का भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सराहिए इन क्वेश्चंस को, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने ग्रुप में डालिए, फेसबुक पर डालिए, क्योंकि ये सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए। क्वेश्चन आने की संभावना इनमें से बहुत है। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय मैकेनिज्म। मिथाइल क्लोराइड तो सिंपल सी बात है कि अगर NaOH सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं तो SN2 रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि ये 1 डिग्री का एल्कोहल 1 डिग्री का एल्काइल है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन रख लीजिएगा। तो मैं कहूँगा आपसे कि अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से करना, अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस पर पूरी दारोमदार बनी रहे और हमारे लिए उम्मीद भी रहे कि कुछ ना कुछ मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो तैयारी आपकी जरूर, रिवीजन जरूर होता रहेगा। 78 वाले पर चले आते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो 78 वाले क्वेश्चन पर मैं बेंजाइल एलाइल 3 2 और 1, अगर आगे 1 भी होता तो फिर मैं यहाँ 1 लगा देता, तो ए ऑप्शन पर जाएंगे। एलाइल से ज्यादा बेंजाइल जो होता है वो स्टेबल माना जाता है, तो इसलिए एलाइल वाले कट कर दिए, बेंजाइल के बाद एलाइल यहाँ आना चाहिए, तो ये भी कट हो जाता, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग हुज pKa वैल्यू इज R। तो जो pKa लेस होगा, अगर pKa लेस है तो फिर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 79 वाले का जो ऑप्शन मिलेगा वो डी वाला मिलना चाहिए, क्योंकि यही लेस वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज सिट्रिक एसिड फ्रॉम ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा, लेकिन मेहनत पूरी हो जाएगी। देखिए, अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड को हाउ वी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, तो इससे तो नहीं मिलता है, जिंक से भी नहीं मिलता, लिथियम से भी नहीं मिलता, और इस कंपाउंड को अगर हम देखते हैं तो इसको ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर ये हमने लिया, और उसके साथ में इस ग्रिग्नार्ड एजेंट के, यानी कि जिंक वाले ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराते हैं, तो एस्टर कंपाउंड है ही, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसी कैटेगरी का कंपाउंड लेना पड़ेगा, तभी संभावना, यानी किसी ऑप्शन पर हम यहाँ पर जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस अगले देख लेते हैं। आहा, ये क्वेश्चन देखो अजीब सा आ गया। 81 क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है कि स्टेबिलिटी का, देखो यहाँ 3 लगे हैं, यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ 1 लगा है, तो सिंपल सी बात है ए ऑप्शन ही ज्यादा स्टेबल ऑर्डर में माना जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भाई साहब, क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो जरूर अंदाज होगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ जिंक इन C2H5 का Zn, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब C2H5 में अगर आप देखते हैं तो यही तो कंडीशन आएगी, दूसरी कंडीशन तो आएगी नहीं। जिंक की हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो यहाँ पर दिमाग लगा लीजिए आप 1 2। अब आपको लगेगा कि इसके अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 82 वाले का ऑप्शन क्या ए ही है, इसको कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन सरल है, क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की संभावना ही है। फिलहाल आंसर आप भी एक बार कंफर्म करिएगा, बहुत ही जबरदस्त। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारे पास में है, अब इसको शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर इसको शिफ्ट करना है तो फिर थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, यानी कि Na ए में आप NaNH2 डाल दीजिए, ठीक है,
और बाद में अल्कोहलिक KOH। जब NaNH2 डालोगे तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और उसके बाद अल्कोहलिक KOH, तो फिर इसका मतलब 1 2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन हम लोग रखेंगे यहाँ पर, है ना। बी वाले ऑप्शन पर राइट लगाएंगे। विच एग्जिबिट द कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, कौन इसमें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? तो कीटोइनॉल, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो डी वाला ऑप्शन, 84 वाले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, क्योंकि कीटो ग्रुप है और इनोलिक भी चेंज हो सकता है, तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे। मिथाइल ऑरेंज इसमें से कौन सा है? तो 84 वाले में सब में लगा हुआ NH, यहाँ NH लगा है, बिल्कुल सही, यहाँ नहीं है। नीचे वाला भी देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पर CH है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन यानी 85 वाले का बी ऑप्शन, नहीं एजो ग्रुप होता है, सॉरी एजो ग्रुप होता है, तो NH नहीं ना, एजो ग्रुप होता है और एजो ग्रुप केवल यहीं पर लगा है, तो यानी ए ऑप्शन हम लोग राइट पर जाएंगे, है ना। बेहतर क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है साथियों। अगर आप चाहते हैं ये क्वेश्चन लगातार ऐसे आपको मिलते रहें तो कमेंट आप जरूर करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है। 86 वाले पर चले आइए। अगर 86 पर देखते हैं तो ये आपको रिएक्शन जो दिखाई दे रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। एरो पर आपको AlCl3 एनहाइड्रस लिखा मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं 87 क्वेश्चन पर। कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इनको सेट करना है। तो 87 वाले पर अगर हम लोग देखते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। सोप चिप्स जो होते हैं, ड्राइड सोप बबल्स होते हैं, यानी ए वाले का जो है वो ऑप्शन आपका 4th हो गया। सोप ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? तो सोप ग्रेन्यूल्स 87 वाले की अगर मैं बात करता हूं तो 87 वाले में बी, ए हो गया, बी हो गया, और बी का हमें सोप पाउडर विद एब्रेसिव बिल्डर्स, ठीक है, यानी बी वाले का मैं नहीं है, ब्रोकन पीसेस ऑफ द सोप से ये लेना पड़ेगा, 3rd लेना पड़ेगा। यानी ए वाले का आपको 4th लेना पड़ेगा, बी वाले का 3rd लेना पड़ेगा। अच्छा, और ऑप्शन भी बढ़ा लें, देखते हैं, ये ठीक है, ए हो गया, तो एक ही मैच कर रहा है। अभी सोप पाउडर क्या हो सकता है? तो ये सोप पाउडर दिख ही रहा है, तो इसका मतलब इसका 2 ले लो, इसका फिर 1 ले लो, नहीं इसका 1 1 2 3 4 ड्राइड सोपलेस सोपिंग सोप, सोरिंग सोप का मतलब है ड्राइड सोपलेस सोप बबल्स, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है फिर सोप पाउडर प्लस Na2, हाँ ठीक है, यानी कि इसको 1 लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो फिर जो आंसर 87 का बन रहा है वो भाई साहब बी बन रहा है। अब आप लोग भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। आप आंसर को जरूर कंफर्मेशन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है मॉलिश टेस्ट माना जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पर्टिकुलर टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टेस्ट माना जाता है इसको, इस बात का ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव ग्लूकोज ओनली, तो माल्टोज जो है उसके ब्रेक करने पर ही आपको ग्लूकोज मिलता है। माल्टोज के एक अणु को तोड़ोगे 2 अल्फा डी ग्लूकोज आपको मिल जाएंगे। मिथाइलेशन सुक्रोज का अगर करा दिया जाए तो फिर आपको ऑक्टा मिथाइल डेरिवेटिव मिलना चाहिए सुक्रोज में, क्योंकि 6 इधर है, 5 11 हो गए, 11 में 2 कार्बन आप फ्री कर दीजिए तो 9 हो गए, एक CHO वाला फ्री कर दिए तो यानी कि 8 हो गए। तो ऑक्टा मिथाइल डेरिवेटिव आपको मिलेगा। जो OH ग्रुप जितने होंगे उतना सिंपल सा अटैचमेंट हो जाएगा। इसका IUPAC नाम अगर 91 का आपने बता दिया, आप शेरे पंजाब कहलाएंगे, यानी कि इसका नाम आपको हमें भेजना है। देखें कितने लोग, जिन लोगों ने ये नाम भेजा उनका सिलेक्शन की उम्मीद जगेगी। इसका नाम आपको भेजना है, इसका नाम आप भेजिएगा। अगर आपने इसका नाम भेज दिया तो मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन, उम्मीद बहुत है, सिलेक्शन आपका 100% है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है और ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा बना दे। 91 वाला जो लोग आंसर भेजेंगे उनका सिलेक्शन फाइनल है। जाइए, आशीर्वाद है आपको बहुत बहुत। हे ईश्वर परमात्मा, हे ईश्वर परमानंद महाराज, जय सरस्वती मैया, जो इसका आंसर भेजे समझ लो उसका सिलेक्शन हो जाए। तो फिलहाल मैं आपके आंसर का इंतजार जरूर करूंगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, पैरा ट्राइफिनाइल, आहा, इसमें पैरा ट्राइफिनाइल की बात कर रहा है। पैरा ट्राइफिनाइल इसमें कौन सा होगा? तो फिलहाल ये सब पैरा पोजीशन पर एक दूसरे के हैं और ट्राइफिनाइल में तो 3 इसी में, लेकिन ये डायरेक्ट जुड़े हैं, तो फिर ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग जाएंगे।
जाइए आप देखते हैं कितने लोगों का सिलेक्शन इस बार होता है, विच इज इनकरेक्ट। इसमें किसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ पर चलोगे तो दोनों सिस मिलेंगे, तो ये दोनों सिस हैं, वेरी गुड। इन दोनों पर देखोगे तो सिस ये मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों सिस है। अब यहाँ पर क्या करा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ ट्रांस मिलना चाहिए, यहाँ ट्रांस मिलना चाहिए जो सिस दिया हो, तो इसका मतलब सी ऑप्शन 93 का इनकरेक्ट है। ध्यान देना पड़े, KMNO4 के साथ में भी सिस मिलता है, बिल्कुल राइट है ये ऑप्शन। इसके बाद इस 94th वाले पर चले आइए। 94th वाले में अगर H2 ऐड करोगे तो यहाँ और यहाँ पर जुड़ेगा और रिंग एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन के साथ में जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये वाला, हाँ ये वाले में तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप जो है जब लिक्विड अमोनिया डालोगे तो एक एच आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, नीचे की तरफ रिंग, यानी कि बी ऑप्शन 95 का हम लोग राइट कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 96 वाला भी क्वेश्चन बहुत कमजोर नहीं है भाई साहब। 96 वाला ये कहता है कि अगर हम इसमें जो है वो H2O और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर OH है तो यहाँ से H ले लेगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आने की संभावना बढ़ जाएगी, और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो दोबारा OH फिर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि एसिडिक मीडियम में है ही तो OH फिर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। आप लोग इसका आंसर 96 वाले का भी बताइएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शिफ्टिंग ऑफ OH होगी, इससे पहले कुछ नहीं, शिफ्टिंग ऑफ OH होगी, शिफ्टिंग ऑफ OH हो जाएगी। क्योंकि कारण आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग HgSO4 का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, HgSO4 जब प्रयोग करेंगे तो कंडीशन जो है डाई पॉजिटिव में हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर में, और चाहे H2SO4 भी आप डाल सकते हैं, एसिडिक मीडियम आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, और जब एसिडिक मीडियम आपको प्रोवाइड मिल जाएगा तो फिर यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो 96 वाले पर आप जाइएगा, बी ऑप्शन आपका मिलेगा, यहाँ पर चेक भी आप लोग करिएगा। इसके बाद चले आते हैं हम लोग, विच हैज़ द लीस्ट हाइड्रोजनेशन, इसमें किसका हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, तो हाइड्रोजनेशन ये एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो ज्वाइंट पर रहता है, यानी कि जो ब्रिज कार्बन पर रहता है उसका हाइड्रोजनेशन सबसे कम होता है। ये ब्रिज पर नहीं है, ये भी ब्रिज पर नहीं है, ये ब्रिज पर है, इसका हाइड्रोजनेशन कम होगा, सबसे लीस्ट होकर के जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज मैक्सिमम, ये 98 वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, संभावित है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सभी में 1 2, ठीक है, 1 2 इधर भी बराबर है, इधर भी फिर 1 2 इन भी बराबर है, इन पर अनसैचुरेशन दोनों तरफ बराबर है, यानी कि हमें तो सभी में बराबर दिख रही है, तो यहाँ पर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डी ऑप्शन पर लगाइएगा जो सभी में बराबर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। 99 विच इज नाइट्रोसो डाई, इसमें कौन सी डाई नाइट्रोसो है, तो साथियों नाइट्रोसो डाइस में जो है वो पिक्रिक एसिड नाइट्रोसो नहीं है, मार्सिसस ब्लो ये भी बेसिक है नहीं है, नेफ्थॉल नहीं है, नेफ्थॉल ग्रीन येलो ग्रीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पर जो है वो NH2 ग्रुप है, यहाँ पर आपका OH ग्रुप है, ठीक है, नेफ्थॉल आपको ग्रीन लेना पड़ेगा, यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। साइक्लोपेंटेन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कलाइन KMNO4, एल्कलाइन KMNO4 जब भी डालते हैं तो याद रखिएगा सिस साइक्लोपेंटेन डाइऑल मिलेगा, OH जुड़ेंगे तो सिस 1,2 है, 1,2 डाई यही मिलेगा ऑप्शन, 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइऑल मिलता है। साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPPGT, साथियों अगर आप तैयारी में लगे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए आपका, तो जरूर इस मॉडल पेपर को आप करिएगा। ये हमने 100 MCQ आपको दिए हैं और इसका PDF आपको ब्रह्मास्त्र की टेस्ट सीरीज में आज ही वीडियो के साथ में मिलेगी। थैंक यू।